नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के मुगल कालीन बाबर शासक पर चर्चा करेंगे। बाबर मुगल काल के संस्थापक हैं। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 का खानवा का युद्ध, 1528 का चंदेरी का युद्ध, वहीं 1529 का घाघरा का युद्ध, यह सब बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं। और अन्य बात भी जानेंगे बाबर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं बाबर से। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, फरगना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी का दिन था और फरगना देश में इसका जन्म हुआ था। इनके पिताजी उमर शेख थे। उमर शेख इनके पिता का नाम था। उमर शेख तैमूरलंग, आपने नाम सुना होगा, तैमूरलंग के वंशज थे। तैमूरलंग के वंशज थे। वहीं इनकी माता जो थी, इनकी माता वह चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां की वंशज। चंगेज खां और तैमूरलंग का खून बाबर के रक्त में पाया जाता है। वहीं चगताई कबीले का तुर्क था बाबर। किस कबीले का था वह बाबर? यह तुर्क था, चगताई कबीले का था। अब आइए, बाबर ने कितनी बार भारत में आक्रमण किया, इसके बारे में हमें पूर्ण विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती है, परंतु तुझके बाबरी, जो कि बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा है, उसमें 5 बार वर्णन कहा गया है कि 5 बार वह भारत में आक्रमण करता है। फरगना में यह शासक बन जाता है 1494 ईस्वी में। यह हम भूल गए थे। 1494 में वह फरगना का शासक बन जाता है। 5 बार वर्णन मिलता है भारत में आक्रमण करने का। 1519 ईस्वी में बाजौर का किला और उसके बाद भेड़ा का किला, इन 2 किलों को वह जीतता है। 1519 में बाजौर के किले और भेड़ा का किले को वह जीतता है। कौन? बाबर। भारत में बाबर को युद्ध करने के लिए भारत के ही लोगों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। भारत के लोगों द्वारा बाबर को यह संदेश भेजा जाता है कि वह भारत में आकर राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाएं और भारत में आक्रमण करें। तो वह पंजाब के शासक हैं, पंजाब के महत्वपूर्ण शासक हैं। इनका नाम याद करना पड़ेगा आपको, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि पंजाब के शासक दौलत खां लोधी के द्वारा उनको भारत पे आक्रमण करने का न्योता दिया गया था। किसके द्वारा? पंजाब का शासक दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी के कहने पर बाबर भारत में आते हैं और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में वह भारत आ जाते हैं। 1526 ईस्वी में वह 12 अप्रैल को आ जाते हैं और पहला युद्ध लड़ा जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल का दिन है और 1526 का दिन है। इस समय पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के द्वारा लड़ा जाता है। बाबर के बीच में लड़ा जाता है। किसके द्वारा? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी, डेट यह लिखी हुई है। यह पानीपत का पहला युद्ध है। अब इस युद्ध की विशेषता सुन लीजिए। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी, वहीं बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। परंतु इस युद्ध में विजय बाबर की होती है। कैसे विजय होती है? सबसे पहले बाबर की युद्ध नेतृत्व शैली बहुत ही प्रखर थी। वह मोटिवेशनल भाषण देकर अपने सैनिकों को ऊर्जावान करता था। वहीं युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। तोपों का प्रयोग हुआ। तीरंदाज बहुत अच्छे थे, तीर चलाने वाले। वहीं युद्ध की 2 पद्धतियां थी, तुलगुमा और रूमी युद्ध पद्धति। इन 2 पद्धतियों के माध्यम से भी बाबर को इस युद्ध को जीतने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। कौन सी युद्ध पद्धति है? इधर लिख देते हैं, देखिए, तुलगुमा युद्ध पद्धति, वहीं रूमी युद्ध पद्धति।
तो तोपों का प्रयोग किया गया था, तीरंदाज इसके बहुत अच्छे थे, बाबर की नेतृत्व शैली अच्छी थी, उसका मोटिवेशनल भाषण अच्छा था, तुलगुमा युद्ध पद थी, रूमी युद्ध पद थी। इसके माध्यम से वह 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराकर पानीपत का पहला युद्ध जीतता है। इस युद्ध में लोदी वंश सल्तनत काल का अंत हो जाता है, लोदियों का भाग्य का निर्धारण हो जाता है और भारत में एक नए वंश मुगल काल की नींव रखी जाती है। वहीं जो तोपखाना थे अकबर के, उसके प्रभारी का नाम पूछा जाता है, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था कि जो तोपखाना था बाबर का उसके प्रभारी कौन थे? मुस्तफा खां यह तोपखाना के प्रभारी थे। मुस्तफा खां और उस्ताद अली, 2 नाम हैं इंपॉर्टेंट। इन दोनों के द्वारा तोपखाने का नियंत्रण किया जाता था, नेतृत्व किया जाता था। तो यह पहला युद्ध हो गया। अब इस युद्ध के बाद काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को एक सोने का सिक्का बाबर के द्वारा दिया गया। इस उपलक्ष्य में बाबर को एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि थी? कलंदर की उपाधि। तो यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में, कलंदर की उपाधि कौन धारण करता है? तो यह धारण करता है बाबर। क्यों यह धारण करता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वह प्रत्येक काबुल के वासियों को एक एक सोने का सिक्का दान करता था, इसलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब आइए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हो गया। अब दूसरे युद्ध में आते हैं। जो दूसरा युद्ध है बाबर का 1527 ईस्वी में होता है। यह 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। 1527 में दूसरा युद्ध होता है जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा का युद्ध, इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। राणा सांगा, तो इस युद्ध में भी राणा सांगा को हरा देता है। कौन? बाबर हरा देता है। इस युद्ध से पूर्व बाबर जिहाद की घोषणा करता है। इस जिहाद की घोषणा करने के बाद जब वह युद्ध जीत जाता है तो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी मतलब धर्म योद्धा, और जिहाद अर्थात धर्म युद्ध, इसे वह धर्म युद्ध कहता है, कि इसको खानवा के युद्ध को वह धर्म युद्ध कहता है। राणा सांगा की तरफ से मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी उसकी तरफ से लड़ रहे थे। किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और मेदिनी राय जैसे शासक राणा सांगा का साथ देते हुए भी उसको जिता ना पाए और बाबर अपना इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। वहीं अब आइए तीसरे युद्ध में, चंदेरी का युद्ध है। यहाँ चंदेरी का युद्ध कब लड़ा जाता है? यह 1528 ईस्वी में लड़ा जाता है। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा जाता है। मेदिनी राय को यह हरा देते हैं। इस उपलक्ष्य में राजपूत औरतें होती हैं, वह सती को प्राप्त होती हैं, अपने शरीर का त्याग कर देती हैं जब मेदिनी राय हार जाते हैं। तो चंदेरी का युद्ध हो गया 1528 का। अब आइए चौथा युद्ध देख लेते हैं। बाबर का चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध कहा जाता है। घाघरा का युद्ध यह कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध यह 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बिहार और बंगाल के अफगान सेना से इन्होंने युद्ध लड़ा था। कहां के? बिहार। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बिहार एवं बंगाल के अफगान। बंगाल के कौन थे? अफगानों से इन्होंने लड़ा था और इस युद्ध में भी इसने विजय प्राप्त की थी। तो यह 4 विजय हो गई बाबर की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। आगरा में उसे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जब आगरा में दफना दिया जाता है तो फिर इसको आगरा से हटाकर काबुल में दफनाया जाता है। कहां पे? नूर ए अफगान बाग में। नूर ए अफगान बाग में इसको दफना दिया जाता है। तो इसको 2 बार दफनाया गया, एक आगरा में दफनाया गया, एक काबुल में दफनाया गया। काबुल में कहां पे? नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। अब आइए, अकबर ने एक आत्मकथा लिखी थी, तुझके बाबरी।
अकबर की आत्मा क्या, आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी। यह किस भाषा में लिखी गई, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, तुझके बाबरी को बाबरनामा कहते हैं, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह प्रश्न पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है कि तुझके बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने एक पद्य शैली, नई पद्य शैली का निर्माण किया था, स्थापना वो किया था, उसका नाम है मुबैयन। मुबैन यह पद्य शैली है। ध्यान से देखिएगा, यह क्या है? पद्य शैली, जिसके जन्मदाता कौन है? बाबर जी हैं। मुबैन क्या है? यह मुबैन, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, इसका नाम है खत ए बाबरी। खत ए बाबरी। खत ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई? यह भी बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबर ने लिखा था खत ए बाबरी। वहीं उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जामी मस्जिद। बाबर ने एक मस्जिद बनाई थी, जामी मस्जिद। जामी मस्जिद, यह बदायूं में है। बदायूं में एक जामी मस्जिद का निर्माण कराया था, बदायूं में नहीं, संभल में करवाया था। संभल में जामी मस्जिद का निर्माण कराया था, संभल में। वहीं बाबर ने नूर ए अफगान बाग 2 जगह बनाए थे, एक आगरा में, एक काबुल में। कौन कौन से बाग थे? नूर ए अफगान बाग, एक अफगान बाग जो काबुल में है, उसमें तो उसको दफना दिया गया था, और एक बाग आगरा में बनाया था। तो नूर ए अफगान बाग और नूर ए अफगान बाग काबुल का, 2 बाग इसके द्वारा बनवाए गए थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी एक उपाधि थी फिरदौस मकानी। क्या उपाधि थी? फिरदौस मकानी। यहां लिख देते हैं, यह उपाधि किसकी थी? बाबर की उपाधि थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की उपाधि फिरदौस मकानी थी। तो इस उपाधि को वह धारण करता था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।